अब जब 2024 के चुनाव नजदीक ही हैं, तो आप भी जान लीजिए कि राजनीतिक पार्टियां कैसे जीतने के चक्कर में एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर हम इसको समझेंगे कैसे। आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए चुनाव आचार संहिता क्या है और इसमें किन किन चीजों पर पाबंदी लगती है। अब आप सोचेंगे कि ये बात चुनाव आचार संहिता तक कैसे पहुंची, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का चुनाव से बहुत गहरा नाता है। समझेंगे इस वीडियो में। जैसे ही चुनाव आयोग विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। पर आप ये जानिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसके नियम क्या कहते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम तैयार किए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों को मानना चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बेहद जरूरी है, यानी अनिवार्य है। इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियम अनुसार कार्यवाही कर सकता है। जैसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर जेल जाने तक का प्रावधान शामिल है। कुछ प्रमुख नियमों का अगर जिक्र करें तो आचार संहिता लगने के बाद सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं या लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से परमिशन लेनी अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी जाति, धर्म के आधार पर मतदाता से वोट नहीं मांग सकते हैं। ना ही ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। किसी के जमीन परिसर की दीवार पर किसी पार्टी के झंडे या बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं और पैसे या शराब बांटने पर भी आचार संहिता लागू होती है। ये सुनिश्चित करना होगा कि मतदान बूथों पर राजनीतिक दल या और उम्मीदवारों का जमावड़ा ना हो, वहां मौजूद ही ना हो। मतदान शिविर एकदम साधारण हो और किसी भी तरह की पार्टी प्रचार सामग्री वहां मौजूद ना हो। कोई भी खाद्य सामग्री परोसी नहीं जा सकती है चुनाव के दौरान, यानी कि मतदान के दौरान। उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे कि मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट दिलवाना, मतदान केंद्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रचार करना, मतदान से पहले मतदान बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने या वापस लेने के लिए वाहन उपलब्ध कराना। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। आचार संहिता की शुरुआत कैसे हुई, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। आचार संहिता की शुरुआत 1960 केरल विधानसभा चुनाव से हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत, आपसी सहमति से ही आचार संहिता का दस्तावेज तैयार किया गया। पार्टियों और उम्मीदवारों ने ही तय किया कि वो खुद किन किन नियमों का पालन कर सकेंगे या पालन करेंगे। 1962 के आम चुनावों के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ और बाद में उसमें एक के बाद एक बातें जोड़ी गई। चुनावी आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धाराओं के आधार पर भी लागू किए गए हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हम जैसे आम नागरिकों या आम जनता को जो वोट डालने जाते हैं, जो बूथों पर मौजूद होते हैं, उन लोगों को इसकी जानकारी हो सके कि किस तरीके से राजनेता जीतने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इससे जागरूक हो सकेंगे और आवाज उठा सकेंगे। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारियां हम उपलब्ध कराते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।